आज हम एक ऐसी सत्यता आपको बताने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, यहाँ पर हम दो पहलू पर बात करेंगे। एक तो ये पहलू रहेगा कि आज से ही आप समस्याओं से कैसे निकल सकते हैं, एक ये पहलू रहेगा। दूसरा, आपको कितना समय है, अगर आप आज से ही निकलना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कुछ नियम और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आपको कितने समय और इंतज़ार करना होगा। जीवन में बिल्कुल समस्याएँ आपकी कब ख़त्म होंगी, इन दोनों बात पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे मेन टॉपिक जो है, आप समझिए कि अगर आपको आज से ही हर समस्या से निकलना है तो आपको क्या करना होगा, इन सारी बातों का हम विस्तार पूर्वक चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम कौन से समय की बात करने जा रहे हैं, कौन सी समस्याओं की बात करने जा रहे हैं जो आपको कुछ समय और वेट करना होगा, तब वह समस्याएं आपकी जीवन से बिल्कुल ही निकलेंगी। क्योंकि हमेशा ही हम सत्य बोलने का प्रयास करते हैं, कभी भी किसी को गुमराह करने का कोई विचार नहीं करते हैं और वही चीज़ बताने का भी प्रयास करते हैं जो जीवन में घटित होने वाली घटनाएं होती हैं। जीवन में अच्छा हो रहा है, अच्छा होने वाला है तो अच्छा, बुरा होने वाला है तो बुरा, इन सभी बातों का हम विस्तार पूर्वक हर एक प्रोग्राम में कोई भी घुमा कर बात नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज कहाँ पर विराजमान हैं? आपके सप्तम भाव पर विराजमान हैं, यानी कि आपके सप्तमेश भी शनिदेव महाराज बनते हैं और आपके सप्तम भाव पर विराजमान भी हैं, जहाँ पर ये उदय अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर होगा, आगे बदलाव इनका क्या होगा, ये समझिएगा। पहले हम आपको बताते चलें। देखिए, आपको इंतज़ार करना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, इंतज़ार अगर आपको करना होगा तो 29 जून का इंतज़ार करना होगा आपको। 29 जून तक, ऐसा नहीं कि 29 जून से पहले समस्याएं कम नहीं होंगी, समस्याएं कम होंगी, लेकिन 29 जून के बाद में समस्याएं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि शनिदेव महाराज कौन है? कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं। कहीं ना कहीं इंसान से गलतियाँ, धोखे, अनजाने में, जैसे कहीं ना कहीं इस कलयुग में अगर आपने जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं गलतियाँ तो थोड़ी छोटी मोटी जैसी तैसी हो ही जाती हैं, जिनका हमें फल, कर्म, क्योंकि कर्म हमने गलत कर्म किया है, हम पे गलत कार्य कोई हो गया जिसका हमें फल जो है कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। तो आपके ठीक सप्तम भाव में शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, जो आपको यहाँ पर इनका फल क्या प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, सप्तम भाव पर शनिदेव महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर है इस समय पर, तो इस समय पर स्त्री से बिगाड़ हो सकता है, पत्नी से आपकी अनबन चल रही हो, या पत्नी का पूर्णतः तरीके से सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा, या फिर जिन लोगों के अनमैरिड जो लोग हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी में विलंबता हो रही होगी। रिश्ते तो आपके आ रहे होंगे किंतु आपके रिश्ते रुक नहीं पा रहे होंगे। बातचीत तो चलती होगी किंतु बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती होगी, उससे पहले ही सब चीज़ खत्म हो जाती होगी। ऐसी समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ 2023 से लेकर अभी तक बनी होगी। ये सप्तम भाव में शनिदेव महाराज का प्रभाव, अगर आपके कहीं ना कहीं आपसे कहीं चूक हुई होगी तो ये समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। और देखिए, हमेशा ही मैं कभी भी आडंबर या फिर कोई वो कहते हैं ना कि ये है, वो है, ऐसा है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा, मैं कभी नहीं बताता हूँ। मैं हमेशा ही उस बात पर चर्चा करता हूँ जो वास्तविकता है, सत्यता है, और आप जिन चीज़ों को करने से वाकई में लाभ होगा उन बात की चर्चा करता हूँ। देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, आप दिन भर तो पिएंगे पौआ, रोज़ शराब पिएंगे, लेटे रहेंगे बिस्तर पर, आप विचार करेंगे शनिदेव महाराज का, देवगुरु बृहस्पति का, ये हमें करोड़पति बना देंगे। ये नहीं बनाएंगे। ये जब ही आपको करोड़पति बनाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। जब मेहनत करेंगे तो ग्रहों का प्रभाव भी आपके ऊपर अवश्य ही पड़ेगा और आपके जीवन से कष्ट परेशानी अवश्य ही दूर होंगी। अच्छा, देखिए, शनिदेव महाराज की दृष्टियों की बात करते हैं। शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि तृतीया दृष्टि, दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि और तीसरी दृष्टि दशम दृष्टि। तृतीया दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके नवम भाव पर पड़ रही है। प्रयत्न प्रयास तो बहुत ज़्यादा होंगे, मेहनत स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी, किंतु सफलता नहीं प्रदान हो रही होगी। और ये सफलता क्यों नहीं प्रदान हो रही? क्योंकि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। भाग्य का साथ इस समय पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु भाग्य का साथ आप लोगों को नहीं प्राप्त हो पा रहा है। ये आखिर क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। शनिदेव महाराज की दृष्टि लंका पर पड़ी तो लंका सोने से, चमकदार से काली पड़ गई थी। ध्यान रखिएगा,
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका हो सकता है पूजा पाठ में मन ना लगता हो, धार्मिक कार्य या दान पुण्य के कार्यों में मन नहीं लग रहा होगा। इस तरीके की संभावना कहीं ना कहीं आपके साथ में बनी होगी। अगली दृष्टि की बात करते हैं तो अगली दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है शनिदेव महाराज की। अब लगन भाव पर प्रभाव इनका क्या है, यहाँ पर दरिद्रता यानी कि चारों तरफ से बेरोजगारी, कहीं से कोई भी काम ना बनना, धन की आर्थिक स्थिति की तंगी, उसी के साथ ही साथ में धन की बचत ना होना, मेहनत बहुत ज़्यादा करना, पैसा भी पास में आना किंतु एक हाथ से आना तो दूसरे हाथ से चला जाना, ये कहीं ना कहीं समस्या आपके साथ में हो सकता है, आपके साथ बनी हुई होगी। दूसरी चीज़ है कि मानसिक तनाव, आपको मानसिक तनाव भी आपको घेरे हुए होगा। मानसिक तनाव का कारण आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ टेंशनें आपके साथ चल रही होंगी जिनके कारण आपको कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा इन दिनों, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके लगन भाव पर छू रही है। अच्छा, उसी के साथ चेहरे का चमक और चेहरे की ग्लो, आपका जिस तरीके की चमक और चेहरे का ग्लो जो आपका था वह कहीं ना कहीं आपका वापस उस तरीके का नहीं होगा। आप कुछ भी कितना भी उपयोग क्रीम पाउडर वगैरह कुछ भी लगाते होंगे किंतु चेहरे की चमक वापस नहीं आ पा रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, कोई भी शुभ कार्य आप बहुत दिनों से करना चाह रहे होंगे लेकिन कोई भी शुभ कार्य आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे होंगे। इस तरीके की भी कहीं ना कहीं समस्या आपके सामने, आपको उसका सामना करना पड़ रहा होगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मित्रों, आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपके मित्रों धन की कहीं ना कहीं कंगाली आपके बनाए होंगे, धन की कंगाली कहीं ना कहीं आपकी बनी होगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि जा रही है, दशम दृष्टि शनिदेव महाराज की। अब देखिए चतुर्थ भाव पर क्या है, यहाँ पर आपके शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो सकती है, आपके पति को हो सकती है, आपकी पत्नी को, कहीं ना कहीं एक लोगों को शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना इन दिनों करना पड़ रहा होगा। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपका घूमने फिरने में मन बहुत ज़्यादा लगता होगा जिसमें आपका व्यर्थ का खर्च बहुत ज़्यादा होता होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों मानसिक तनाव, आपका मानसिक तनाव आपको घेरे हुए होगा इन दिनों, तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं आपके साथ में अभी चल रही होंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इन समस्याएं आपके दूर क्या क्या होंगी और कब होंगी। प्रभाव अभी भी पड़ेगा, मार्च अप्रैल चल रहा है, मई में भी प्रभाव होगा, मई के महीने में भी ये समस्याएं कम होंगी, लेकिन 29 जून के बाद में शनिदेव महाराज वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे तो अवश्य ही आपका बदलाव आपके ऊपर देखा जाएगा। पहला क्या बदलाव देखा जाएगा, आपका जिनका रिश्ता नहीं रुक पा रहा था, शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, रिश्ते दरवाजे तक आकर लौट जाते थे, उन लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्ता अवश्य ही रुकेगा, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं शनिदेव महाराज, पार्टनरशिप में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर करवाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्त्री से बिगाड़ हो रहा है, परिवार में ग्रह कलेश आपके हो रहा है, वह ग्रह कलेश भी आपका शनिदेव महाराज यहाँ पर आपका दूर करेंगे। अच्छा, आपके भाग्य स्थान पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है तो भाग्य में आपकी वृद्धि लेकर आएंगे। शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे वह शुभ कार्य आपके होंगे, निश्चिंत रहिएगा, शुभ कार्य आपके अवश्य ही होंगे। आपके दृष्टि जा रही है तृतीय भाव पर, एक दृष्टि लगन भाव पर जा रही है जहाँ पर शारीरिक कष्ट परेशानी, मानसिक दबाव, मानसिक टेंशन, इन चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं जिनसे भी आपको छुटकारा पूर्ण तरीके से आपको मिलेगा। उसी के साथ चेहरे का ग्लो, चमक आपकी पुनः वापस आएगी। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान के मामले में कोई उलझन आपके बहुत दिनों से चल रही थी वह उलझन भी आपकी यहाँ पर दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा से आप परेशान हैं वह भी आपकी अवश्य ही दूर होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करना है अगर आज से ही आपको ठीक करना है तो हमने देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है, हर कष्ट का एक उपाय, राधे राधे जपो, राधे राधे जपने से। लेकिन हाँ, ये हमारे पास फ़ोन तो है, मोबाइल तो है, लेकिन हम जब नंबर सही नहीं डायल करेंगे तो नंबर कहाँ लगेगा। आप राधे राधे का जप तो करेंगे लेकिन तो आपको लाभ तभी होगा जब आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बताते हैं कि इनका लाभ आपको आज से ही, अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आपको पहली चीज़, लहसुन प्याज से आपको इस्तीफा देना होगा, नॉन वेज से आपको इस्तीफा देना होगा, अल्कोहल से आपको इस्तीफा देना होगा, वहीं पर स्त्री अगर आप गमन करते हैं तो उससे इस्तीफा देना होगा, झूठ बोलते हैं उससे आपको इस्तीफा देना होगा। इन चीज़ों को बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकालना होगा, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ही दिमाग से निकालना है। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 24 मिनट तक, 24 मिनट तक आपको लगातार राधे 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 इस तरीके का जप करना है। ये सब चीज़ें छोड़ने के बाद ध्यान रखिएगा, आपके जीवन पर परिवर्तन आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। लिखकर नोट करके रख लीजिएगा, आपको 24 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल आपको राधे 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 जप करना है। जब आपके घर में भोजन बने
ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके घर में भोजन बने तो आपको भोजन राधा रानी भगवान कृष्ण का भोग लगाकर ही आपको अपना भोजन जो मैन मुखिया है उनको ग्रहण करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं जो आपके हो रही हैं वह आपकी अवश्य ही दूर होंगी। कोई भी छल कपट आपको नहीं करना है। किसी का धन अगर ज़्यादा आ रहा है आपके पास में, अपनी मेहनत का ही आपको धन आपको लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जप विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से और ध्यान पूर्वक और सारे गलत कर्मों को छोड़कर इसका आप अगर जप करेंगे, शनिदेव महाराज के चरणों में ध्यान लगाएंगे, उनसे विनती करेंगे हमारे कष्टों, हमारी परेशानियों, हमारी गलतियों को प्रभु क्षमा करें, हम शरणागत हैं आपके। फिर आप ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा, कोई रोक नहीं सकता है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।